अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पकोड़ा रेसिपी, लेकिन हम इसमें बेसन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें हम बेसन का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसलिए ये बहुत कम ऑयल में बहुत आसानी से फ्राई हो जाते हैं। और मज़े की बात ये है, झटपट बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। इसको ट्राई कीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले हमें चाहिए आलू। आलू हमने लेने हैं उनको ना, जितना जो बारीक वाला ग्रेटर की साइड होती है ना, वो वाला अपने साइड का यूज करते हुए इसको अच्छे से आपने ग्रेट कर लेना है। और उसके बाद जी, जब अच्छे से ग्रेट हम कर लेंगे ना, तो उसको उसके बाद हमने इसको वॉश करना है, क्योंकि मैंने सिर्फ आलू को छीला था, इसको वॉश नहीं किया था। तो आलू को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद ना हम हाथ की मदद से इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे, इसके एक्स्ट्रा पानी को निकाल लेंगे और इसको एक बाउल में डाल देते हैं। उसके बाद ये इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले, हम इसके अंदर डालेंगे। तो वो मसाले कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो उन मसालों में सबसे पहले जाएगा लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच। उसके बाद नमक 1 चाय का चम्मच। धनिया पाउडर डाला था 1 चाय का चम्मच। सब्ज मिर्चें 2 अदद थी मेरे पास, बारीक कट करके डाल दें। साबुत जीरा आप ऐड करेंगे, साबुत सफेद जीरा हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद जी इसके अंदर हम डालेंगे सब्ज धनिया। सब्ज धनिया के बाद ना इसके अंदर हम डालेंगे मैदा। छोटे से साइज का मेरे पास कप था, आधा कप मैंने अभी डाला है और आधा कप अभी नहीं डाला। तो यहाँ पे 2 खाने के चम्मच कॉर्न स्टार्च ऐड किया है। वही कॉर्न स्टार्च इसके अंदर मैंने ऐड किया जो हम ग्रेवी को थिक करने के लिए ऐड करते हैं, ठीक है। अब आधा कप मैदा और 2 खाने के चम्मच कॉर्न स्टार्च डालने के बाद ना, पानी शानी हमने इसके अंदर कोई नहीं डाला, आलू के अंदर पानी होता है। इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स अप, के इसकी बाइंडिंग हो जाए। अगर मुझे लगेगा मजीद मैदा डालने की ज़रूरत है तो मैं डालूंगी, वैसे मैदा डालने की ज़रूरत नहीं थी। ये देखें, इसी के साथ ही इसकी बाइंडिंग होने लगी और यही हमें चीज़ चाहिए थी। ये देखें, जो मैदा वो वापस वो पड़ा हुआ है और कप का साइज भी आप देख लें। उसके बाद कुकिंग ऑयल अच्छे से जब गर्म हो गया ना, तो उसके बाद इसको डालना शुरू कर देंगे। एकदम से चम्मच को आपने नहीं चलाना, पहले इसकी एक साइड को अच्छे से कुक होने देना है। उसके बाद आपने चम्मच से इसकी साइड को आपने टर्न करना है। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। इसके अंदर कॉर्न स्टार्च है, कॉर्न स्टार्च की वजह से ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनते हैं। और इसके अंदर हमने बेसन का इस्तेमाल नहीं किया, तो इसका फायदा ये होता है कि जब बेसन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बहुत कम ऑयल के अंदर भी ये बन जाते हैं। बेसन जो होता है वो बहुत ज्यादा ऑयल को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। ये देखने में जितने ज्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं ना, बनाने में भी बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट बन जाते हैं और कम ऑयल में बन जाते हैं और बेसन के बगैर बन जाते हैं। अगर आपके घर पकोड़े जो है अफ्तारी में डेली बनते हैं, तो ये एक नॉर्मल जो पकोड़ा रेसिपी है उससे थोड़ी हट के आपको रेसिपी लगेगी और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़े की और खवातीन को बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ये झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना एक्सपीरियंस में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।